हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की क्लास की शुरुआत इस प्यारा सा कोटेशन के साथ। कोटेशन है, वेल डन इज़ बेटर देन वेल सेड। अच्छे कहने से बेहतर है अच्छा करना। इसीलिए हमको अच्छे कहने से अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग तो बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं लेकिन काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। देखिए ये प्यारा सा खूबसूरत एनिमेशन आपके लिए। क्या आप इसको पहचान सकते हैं ये कौन सा एनिमल है, कौन से फाइलम का है? तो कुछ पहचानते भी होंगे। आपको बता देता हूँ, ये है आरेलिया। आरेलिया फाइलम इसका होता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का ये एनिमल है। जानते हैं आज सिलेंट्रेटा के बारे में, जिसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। उसके जनरल फीचर्स क्या होते हैं, उसके पूरी तरह से जानकारी देखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। फाइलम निडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। द नेम निडेरिया इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट आर नीडोसाइट्स। तो इनमें एक स्पेशल फीचर होता है ना। ये जो निडेरिया शब्द है, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट से उत्पन्न हुआ है। इनमें एक सेल पाया जाता है नीडोब्लास्ट, जिसको स्टिंगिंग सेल्स भी बोल देते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल या नीमेटोसिस्ट बोल देते हैं, नीमेटोब्लास्ट बोल देते हैं। इसी नीडोब्लास्ट जो इनका बॉडी पार्ट है, उसमें ये स्टिंगिंग सेल या स्टिंगिंग कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं, या ये नीमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनके ऑफेंस और डिफेंस के लिए काम आते हैं, शत्रुओं से बचने के लिए और लड़ने के लिए। दीज आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनमें टेंटिकल्स पाया जाता है, उस टेंटिकल्स में प्रेजेंट होंगे और उनके बॉडी में प्रेजेंट होंगे। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर अनकरेज डिफेंस फूड कैप्चरिंग। जो इनमें नीडोब्लास्ट पाया जाता है, उनका उपयोग क्या है? एनकरेज में, डिफेंस में और फूड कैप्चरिंग में। एनकरेज यानी किसी भी सतह से ये चिपकने में हेल्प करते हैं। और जैसे कि कोई फ्री स्विमिंग, कोई लीफ है, कोई पत्ता है जो पानी में तैर रहा है, उसके थ्रू कोई कीड़ा जो है साथ में तैर लेता है, उसी तरह से ये किसी भी चीज़ से चिपक सकते हैं। डिफेंस यानी शत्रुओं से ये बचने में, लड़ने में हेल्प होता है उनका। फूड कैप्चरिंग में ये इनका उपयोग करते हैं नीडोब्लास्ट सेल का। ये देखिए स्टिंगिंग सेल, जिसको बता रहा था मैं, नीडोब्लास्ट, ये है फाइलम निडेरिया का नीडोब्लास्ट सेल, जिसमें आपको दिख रहा है ऊपर में फिलामेंट है, नीडोसील है, बट है, नीमेटोसाई है, लेसोन्यूक्लियस। अब देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। ऑल निडेरियंस आर एक्वेटिक। सभी प्रकार के निडेरियंस एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। मोस्टली मराइन होते हैं ये, है ना, समुद्री वाटर में पाए जाएंगे। और कुछ जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा। सेसाइल ओबेलिया एज वेल एज फ्री स्विमिंग फार्म आर प्रेजेंट। तो इनके जो जंतु हैं सेसाइल होते हैं, यानी कि एक ही जगह पर रहते हैं, जैसे कि ओबेलिया है, किसी सतह से चिपके हुए, या फिर फ्री स्विमिंग वाले हो सकते हैं, जैसे कि ऑरेलिया। सोलिटरी हाइड्रा एज वेल एज कॉलोनियल फार्म्स फाइसेलिया आर प्रेजेंट। इनके जो कुछ एनिमल्स हैं वो सोलिटरी होते हैं, है ना, या फिर कॉलोनिकल भी हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रा है, ये सोलिटरी होता है, अकेले रहना पसंद करता है। और जो फाइसेलिया है, ये कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। तो इनमें दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं तो ये मोस्टली जो है रेडियल साइमेट्रिकल दर्शाते हैं ये एनिमल। रेडियल साइमेट्री यानी कि जो इनका बॉडी प्लान है, कहीं से भी हम लोग काटते हैं, जैसे ये कोई बॉडी है, कहीं से भी काटते हैं तो ये दो भाग में बंट जाते हैं।
लेकिन एक इनका क्लास है एंथोजोअन्स, जिसका एक एग्जांपल है सी एनीमोन, है बाई रेडियल साइमेट्री। इनका जो बॉडी है सी एनीमोन का बाई रेडियल, मतलब दो ही जगह से ये दो भाग में बटेंगे, दो रेडियल से, जैसे कि ये हो गया या फिर कहीं ऐसे, केवल दो जगह से काटने पर हमको बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। तो इस तरह के सिमेट्री को बोलते हैं बाई रेडियल सिमेट्री। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें जो है कौन से प्रकार का ऑर्गेनाइजेशंस पाया जाता है? निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो निडेरियंस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके पहले जो फाइलम पोरीफेरा होता है उनमें सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये पहले एनिमल हैं जिसमें टिश्यू देखा गया। बट टिश्यू भी कई प्रकार के हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं, है ना, कनेक्टिव टिश्यू हैं, बहुत प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो इनमें सभी प्रकार के टिश्यू तो होते हैं, बट कनेक्टिव टिश्यू इज़ एब्सेंट। इनमें किसी भी प्रकार का कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं देखा गया। जर्म लेयर की बात करते हैं तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक वे एनिमल होते हैं जिनमें दो प्रकार के जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्मा और एंडोडर्मा। अब इनका बॉडी वॉल देखते हैं। जो इनका जर्म लेयर है दो प्रकार के जो होते हैं, तो इनमें एक्टोडर्मा को हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, जो कि बाहर की तरफ पाया जाता है, और अंदर की तरफ होता है गेस्ट्रोडर्मिस। अंदर के लेयर को गेस्ट्रोडर्मिस के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच में एक, दोनों को जोड़ कर रखने का एक मटेरियल होता है, जिलेटिनस मटेरियल, जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। तो देखिए आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डायग्राम देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको हाइड्रा जिसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, और एक हाइपोस्टोम है। ये जो माउथ है छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। आगे इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। और गैस्ट्रिक रीजन है, बडिंग रीजन है, पेंडिकल है। तो इसमें जो इसका बॉडी पार्ट है, ये जो स्मॉल प्रोजेक्शन है, इसको काटा हुआ यहाँ पे बड़ा रूप में दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें दो जर्म लेयर हैं। एक तो होता है ये एंडोडर्मा और एक होता है ये एक्टोडर्मा, और दोनों के बीच में है मीजोग्लिया, जो कि दोनों को जोड़ कर रखने का काम करता है। एक जिलेटिनस मटेरियल है ये। इसके जो एंडोडर्म है, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये सिलिया है, ये छोटे छोटे धागे जैसे। इसके अलावा है ग्लैंडुलर सेल होते हैं, गेंगलियन न्यूरॉन्स। इनमें एक पहला इनका एक विशेष फीचर है, देखिए इनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं और न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं। पहले ऐसे एनिमल हैं जिनमें हमको नर्व सेल देखने को मिला। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने लायक है। एंडोडर्मल एपिथेलियल सेल्स, इनमें एंडोडर्मल एपिथेलियल सेल्स होता है जो कि ये मसल्स का भी काम करते हैं। इनमें कोई भी मसल्स देखा नहीं गया है, बट ये मसल्स का काम करते हैं यही, और एपिथेलियल की तरह काम करते हैं। एक्टोडर्म में भी ये पाए जाते हैं। निमेटोसिस्ट है जो स्टिंगिंग सेल अभी हम लोगों ने देखा। एक्टोडर्मल एपिथेलियल सेल्स, इंटरस्टिशियल स्टेम सेल जो कि टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट क्या होते हैं? जो टोटीपोटेंट सेल किसी भी प्रकार के सेल में परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसे सेल को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट। तो ये इनका फीचर है। निमेटोब्लास्ट सेल्स देख रहे हैं आप। तो ये डायग्राम हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं, बॉडी प्लान कैसा होता है इनका। तो इनका जो बॉडी प्लान है ब्लाइंड शेक टाइप होता है। और ब्लाइंड शेक बॉडी प्लान क्या होता है? जिसमें केवल माउथ पाया जाएगा और एनस नहीं पाया जाता है। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड शेक बॉडी प्लान। अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट थ्रू माउथ। तो इनमें केवल माउथ पाया जाता है, एनस नहीं पाया जाता है। देखिए केवल माउथ है स्मॉल प्रोजेक्शन के रूप में, और इधर कोई भी प्रकार का एनस नहीं है ना, और एक बॉडी कैविटी है। तो इनमें भोजन जो है माउथ से तो ये ग्रहण करता है, लेकिन इसमें एनस नहीं है,
तो जो अपचे हुए पदार्थ हैं उनको अनडाइजेस्टेड मटेरियल को यही माउथ से ही बाहर करता है। यानी इनमें जो है अंदर बाहर के लिए केवल एक ही माउथ पाया जाता है, किसी प्रकार का कोई एनस नहीं पाया जाता। इसी प्रकार के बॉडी प्लान को बोलते हैं ब्लाइंड शेप। पॉलिप, पॉलिप इट इज ट्यूबुलर इन शेप एंड सिलेंड्रिकल। तो इनके बॉडी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार से बटे होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा में। तो पॉलिप क्या होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, है ना, और सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब की तरह होंगे। इट इज यूजुअली फिक्स्ड एंड मे बी सोलिटरी और कॉलोनियल। जो पॉलिप होते हैं, तो ऐसे एनिमल जो पॉलिप होते हैं वो सॉलिटरी हो सकते हैं, या तो एक ही जगह पर रहते हैं, है ना, अकेले रहते हैं, या फिर कॉलोनियल, कॉलोनी में रह सकते हैं। तो पॉलिप का एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ। देखिए पॉलिप का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये है हाइड्रा, जिसका अभी हम लोगों ने माउथ देखा, और इसका जो बॉडी कैविटी है जिसको सिलेंट्रॉन के नाम से जानते हैं, यह है उसका बर्ड, यह है टेंटिकल्स, एक्टोडर्मा, एंडोडर्मा, मिजोग्लिया, रिप्रोडक्टिव टिश्यू हैं इसमें, बेसल प्लेट्स जो कि स्टेट्रम से जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं मेड्यूसा। कुछ एनिमल्स जो है मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं। मेड्यूसा क्या होता है, ये अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, अम्ब्रेला आकार के होते हैं ये। इट इज़ जनरली फ्री स्विमिंग एंड ऑलवेज सोलिटरी। ये क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग करने वाले होते हैं, तैरते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। ये देखिए मेड्यूसा का स्ट्रक्चर। ये एनिमल है ऑरेलिया, जो को आप लोगों ने शुरू में जो देखा डायग्राम वही है, जो कि फ्री स्विमिंग करता है। देखिए इसमें भी वही बॉडी पार्ट पाए जाते हैं जो कि पॉलिप्स में पाए जाते हैं। बीच में सिलेंट्रॉन है, इनका एक माउथ होता है, ये टेंटिकल्स हैं, और मिजोग्लिया है इधर, जो कि एक्टो और एंडोडर्म को जोड़ के रखता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव टिश्यू पाए गए हैं, और यह है ओरल आर्म। अब देखिए एक डायग्राम जिसमें आपको पॉलिप और मेडुसा दोनों दिखाया गया है। ये है पॉलिप्स और ये है मेडुसा। देखिए दोनों का पार्ट जो है सेम है, और आप देख रहे हैं फूलदान की तरह दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और इसको हम यदि उल्टा रख दें तो ये मेड्यूसा जैसे दिखाई देता है। आपको लग रहा होगा कि ये जो उंगली नुमा संरचनाएँ हैं, आपके हाथ को जैसे फूलदान की तरह रखते हैं और उल्टा कर देते हैं, तो इस तरह से हमको जो है दिखाई देता है। तो जस्ट उल्टा है पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप जो है सीधा खड़ा है और मेड्यूसा जो है उल्टा है। देखिए इसमें माउथ पार्ट और एनस पार्ट इधर है, और जस्ट इसको उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, ये माउथ और एनस पार्ट नीचे आ गया। इसमें भी टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, इसमें भी टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, और ये तीनों लेयर तो होंगे ही, मिजोग्लिया, एपिडर्मिस और गेस्ट्रोडर्मिस। इसके अलावा दोनों के बॉडी में होता है गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस तरह से दोनों एक दूसरे से जस्ट उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। अब ये देखिए ये जो दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये है एडेम्सिया का और ये है ऑरेलिया। एडेम्सिया है पॉलिप का एग्जाम्पल, और ऑरेलिया है मेड्यूसा का, जिसमें ये देख रहे हैं ये माउथ पार्ट, इसका ये माउथ पार्ट, ये टेंटिकल्स, इसमें भी टेंटिकल्स। तो ये होते हैं मेड्यूसा और ये होते हैं पॉलिप। मेटाजिनेसिस। मेटाजिनेसिस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फीचर है फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा का। इट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन होता है उसको बोलते हैं मेटाजिनेसिस। तो ये कुछ निडेरियन शो करते हैं। इनमें क्या होता है, जो पॉलिप और मेड्यूसा होते हैं दोनों डिप्लॉयड होते हैं, और दोनों जो है एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो पॉलिप होते हैं वो क्या करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसा बनाते हैं।
यानी पॉलिप क्या बनाते हैं, मेड्यूसा बनाते हैं असेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, ये मेड्यूसा बनाएंगे और मेड्यूसा क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये पॉलिप का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इनमें एक क्रिया होती है और एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। पॉलिप जो है असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे और मेड्यूसा बनाएंगे, और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे और पॉलिप बनाएंगे। ये हमको देखने को मिलता है ओबेलिया में, जिसका लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे। इनमें जो स्केलेटन होता है, द सॉफ्ट बॉडी में बी सपोर्टेड बाई कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन। इनका जो सॉफ्ट बॉडी है बाहरी रूप से ये एक्सोस्केलेटन के रूप में, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ढके होते हैं। ठीक है, और ये हमको देखने को मिलता है कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं जानते हैं आप? इसको हिंदी में बोलते हैं, बताइए आपको हिंदी में यदि इसका नाम पता होगा तो। कोरल सीक्रेट्स स्केलेटन ऑफ CaCO3 अराउंड देयर बॉडी। इनके चारों तरफ एक स्केलेटन बना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कोरल्स को बोलते हैं मूंगा, इसका हिंदी नाम होता है मूंगा। गैस एक्सचेंज, इट अकर्स बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसियस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो इनमें जो गैस एक्सचेंज होता है जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आर एब्सेंट। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता, स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये बॉडी सरफेस के द्वारा ही गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। उसी तरह से इनमें एक्सक्रीशन भी किसी प्रकार का कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता इनका एक्सक्रीशन के लिए। इनमें डिफ्यूजन के द्वारा इजेशन होगा, वो भी बॉडी सरफेस के द्वारा। स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर आर एब्सेंट। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। जैसे हम लोगों ने देखा उसके ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान है, तो उसके माउथ से ही ये भोजन ग्रहण करते हैं और वहीं से ये इजेशन करते हैं। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज मेनली अमोनिया। तो इनमें जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक, जो अमोनिया छोड़ते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो यूरिया छोड़ते हैं, जिनको यूरियोटेलिक बोलते हैं। कुछ यूरिक एसिड छोड़ते हैं, जिनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो उसी तरह से ये होते हैं अमोनोटेलिक, ये आपको याद रखना है, जो कि अमोनिया छोड़ते हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें ये बहुत ही स्पेशल फीचर है इस फाइलम का, क्योंकि ये ऐसा पहला फाइलम है जिसमें पहली बार नर्व सेल देखने को मिला, नर्वस सिस्टम का नेटवर्क देखने को मिला। तो इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड देयर प्रोसेसेस। सेंसरी सेल आर आल्सो प्रेजेंट। हम लोगों ने शुरू में डायग्राम में देखा, उनमें सेंसरी सेल्स भी पाए गए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटोसिस्ट मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन फ्री स्विमिंग फॉर्म। तो इनमें एक अलग से ऑर्गन्स देखा गया जो कि स्टेटोसिस्ट कहलाता है, जो कि इनके बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करता है और इक्विलिब्रियम बनाए रखता है तैरने में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम लोगों ने देखा इनमें एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाया जाता है, जिसको हम सिलेंट्रॉन के नाम से जानते हैं। उनके बीच में जो बॉडी कैविटी होता है ना, और इनमें एक सिंगल ओपनिंग होता है माउथ। माउथ इज सिचुएटेड ऑन अ कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड हाइपोस्टोम। मैंने आपको शुरू में ही हाइड्रा का जो चित्र दिखाया उसमें हाइपोस्टोम दिखाया था, जिसमें इस तरह से स्ट्रक्चर था हाइड्रा का, और इसके चारों तरफ जो है टेंटिकल्स निकले हुए थे, और यही जो है हाइपोस्टोम होता है, जो स्मॉल प्रोजेक्शन के रूप में आपको दिखाया था, जो कि माउथ का काम करता है। डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, देन इंट्रासेलुलर। तो जो इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है उसमें डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है पहले, उसके बाद क्या होता है इंट्रा सेलुलर। तो दोनों प्रकार के इनमें हमको पार्शियली डाइजेशन देखने को मिलता है, पार्शियली इंट्रा सेलुलर एंड पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मोस्टली ये हर्मेफ्रोडाइट एनिमल होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट आपको बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियोस में। तो हर्मेफ्रोडाइट आपको पता होगा, ये होते हैं बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी होते हैं, है ना। इसमें दोनों प्रकार के मेल और फीमेल बॉडी पार्ट्स पाए जाएंगे, उनके गैमीट्स। तो ऐसे एनिमल्स जिसको हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल को मोनोसियस भी बोलते हैं, ठीक है। मोनोसियस एनिमल्स भी बोलते हैं, जिनमें दोनों प्रकार के गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन इज यूजुअली असेक्सुअल, बडिंग इन पॉलिप्स फॉर्म एंड असेक्सुअल इन मेडुसा। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली पाया जाएगा, जैसे कि हाइड्रा के फॉर्म में, है ना। पॉलिप जो होते हैं उनमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू। हम लोगों ने हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें जो है कुछ बड्स निकले हुए थे और वो टूट कर जो है अलग नए हाइड्रा बना लेते हैं। तो ये होता है एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू। उसके अलावा जो मेड्यूसा होते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हम लोग देखेंगे आगे ओबेलिया का किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें फ्यूज़न जो है गैमीट्स का एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है। जैसा कि आप लोगों को जिक्र कर रहा था अभी मैं ओबेलिया के बारे में। तो ये है ओबेलिया का डायग्राम, जिसमें इसका लाइफ साइकिल आपको दिखाया गया है। इनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो पॉलिप है इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये पॉलिप क्या करते हैं, इनमें मेड्यूसा बर्ड्स पाए जाते हैं। देखिए इसके अंदर में ये स्ट्रक्चर मेड्यूसा बर्ड्स का है। और ये पॉलिप क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे। पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे और मेड्यूसा बनाते हैं। तो ये देखिए इनमें मेड्यूसा बनाया गया, ये पॉलिप है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा। ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू ये देखिए दो प्रकार के मेड्यूसा बनाए, जिसमें फीमेल गैमीट्स और ये मेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स का एक और मेल गैमीट्स का स्पर्म आपस में आकर फ्यूज़ हुए और जाइगोट बनाए। उसके बाद इनमें एक ब्लास्टुला स्टेज आया। ब्लास्टुला स्टेज के बाद एक लार्वा बनता है, प्लेनुला लार्वा। ये आपको याद रखना है कि जो प्लेनुला लार्वा है ये ओबेलिया का है। इसके बाद होता है हाइड्रूला होता है, यहाँ पे उसको लिखना शायद भूल गया है, ये प्लेनुला ही लिख दिया है। प्लेनुला के बाद ये आगे हाइड्रूला, हाइड्रूला फॉर्म में चेंज होता है। तो ये दो प्रकार के इसमें लार्वा पाए जाते हैं, प्लेनुला और हाइड्रूला लार्वा, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद फिर से ये नए ओबेलिया बना लेते हैं, ये कॉलोनी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से होता है ओबेलिया का लाइफ साइकिल, जिसमें प्लेनुला लार्वा देखने को मिला और हाइड्रूला लार्वा। तो किस प्रकार से पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा बनाए, और ये मेडुसा आपस में मिल के, ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं और फिर से क्या बना रहे हैं, पॉलिप फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इसी क्रिया को बोलते हैं मेटाजिनेसिस। यह आपको स्पेशल फीचर याद रखना है इस फाइलम का। आगे है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसमें होता है इनडायरेक्ट। फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेजेस आर प्रेजेंट। इनमें फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज हमको देखने को मिलता है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा ओबेलिया में प्लेनुला लार्वा और हाइड्रूला लार्वा। ये दो मुख्य लार्वा हैं, यही आपको याद रखने हैं, है ना। इसके अलावा जो स्काइफिस्टोमा और इफायरा लार्वा ये भी पाया जाता है, और ये लार्वा होता है जेली फिश का। जेली फिश में पाया जाता है ये, जो भी कि इसी फाइलम का एनिमल है। तो मुख्य रूप से प्लेनुला और हाइड्रूला आपको याद रखना है, और इसको याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। ये अक्सर नीट एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। इस फाइलम का यूनिक फीचर क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा इसमें जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया। फर्स्ट ऐसा एनिमल है जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिला। इसके पहले जो पोरीफेरा था वो सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता था।
स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स पाया जाता है इसमें, जो कि ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करते हैं, और इस स्टिंगिंग सेल्स को बोलते हैं नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट बोल देते हैं। ऑफेंस डिफेंस में काम करते हैं ये। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स विथ अ डुअल रोल, इनमें एक एपिथेलियो मस्कुलर लेयर पाया जाता है, सेल्स पाया जाता है, जो कि एपिथेलियल की तरह तो काम करता है, साथ ही साथ ये मसल्स की तरह भी काम करता है, क्योंकि इनमें मसल्स प्रेजेंट नहीं होते। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव हमको देखने को मिलता है, पार्शियली जो है इंट्रासेलुलर होता है और पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर, और इनमें ओनली क्या होता है, माउथ पाया जाता है ना। माउथ ही इसका जो है एक्सक्रेटरी और इजेशंस के काम करता है एक तो, और उनके डाइजेशंस के लिए उनके माउथ भोजन के लिए भी काम करता है। तो किसी प्रकार का कोई इसमें एनस नहीं पाया जाता। ए सिंपल नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क, और इनमें एक सिंपल नर्वस सिस्टम हमको देखने को मिलता है, इसका स्पेशल फीचर, जिसमें नर्वस सेल और फाइबर्स हमको देखने को मिलते हैं पहली बार। इसी एनिमल से आगे जो है नर्वस सिस्टम का धीरे धीरे विकास हुआ। एग्जाम्पल्स के रूप में देखते हैं, आपको इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, हाइड्रा है, एडेम्सिया है। कॉमनसिलिज्म बिटवीन सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉमनसिलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो एनिमल्स हैं एक दूसरे से, जैसे दो एनिमल्स हैं, जैसे यहाँ बताया गया है सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब, तो सी एनीमोन जो है कुछ इसका फ़ायदा पहुँचाएगा और हर्मिट क्रैब इसको फ़ायदा पहुँचाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ साथ जीते हैं। यही क्रिया होता है कॉमनसिलिज्म, ये कि बायोलॉजी में हमेशा इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा राइजोस्टोमा है, आरेलिया है, वेलेला है, मैंड्रिना सिनोसा है, अस्ट्रेया है, पेनाट्यूला है, इसके अलावा है फाइसिलिया, ओबेलिया, गार्गोनिया, पोरपिटा। तो इस तरह से ये आज का क्लास ख़त्म होता है। धन्यवाद।